हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं अगर और आज की वीडियो में हम बीटीसी की वॉल्यूम प्रोफाइल और प्राइस सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे बीटीसी कहां जा रहा है। तो बगैर किसी वक्त के शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने देखनी है कि ये हमारा एक लोकल एमएस समझ लें, छोटे टाइम फ्रेम पे, मीडियम टाइम फ्रेम के ऊपर। ये एक हमारा एमएस है जिस जो हमारा मुसलसल रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पे हमारी हाई पड़ी है जो हमारा मेजर एसएफपी है। एम एसएफपी मींस मेजर एसएफपी। तो यहाँ से हम बार बार प्राइस इसको ऊपर जा नहीं पा रही, टिक नहीं पा रही। कभी कोई न्यूज़ की वजह से गिर जाती है या कभी वैसे ही बिला वजह गिर जाती है। तो खैर, बिला वजह कोई चीज़ नहीं गिरती, लेकिन हर हर चीज़ के पीछे एक टेक्निकल होता है, रीज़न होता है गिरने का। लेकिन यहाँ पे कहने का मकसद ये जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर जोन है, ये वाला जो जोन है, इसको आप ब्रेकर समझ लें, इसको आप बॉडी कैंडल समझ लें, जो भी जोन समझ लें, 37 से लेके 37.3, 1 से लेके 3 तक का जोन, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इसके ऊपर ट्रेड करते हैं तब तक हमारा ऊपर जाने का चांस है। जैसे ही इसको ब्रेक करते हैं तो नीचे वाले हमारे एसएफपी और ये जो लिक्विडेशंस है, ये उठाने का इसका चांस बन जाता है। प्लस नीचे एक एसएफपी भी पड़ा है। तो ये चीज़ आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लें। इसके अलावा अगर हमने ऊपर जाना है, बीटीसी ने मजीद न्यू हाई बनाने के लिए जाना है, तो इससे ऊपर हमें ट्रेड करना है। 37.3 और 37 के से ऊपर हमने ट्रेड करना है। ये चीज़ जहन में रखनी है। ये मैंने आपको मेजर लेवल्स ही बता दिए हैं इससे पहले, यानी कि आप जहन में रखिएगा कि बस अब नीचे अगर हम आ भी रहे हैं तो ये लिक्विडिटी हमारे पास पड़ी है, एसएफपी पड़ी है, मंथली ओपन है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लस एसएफपी पड़ा है। अगर प्रोफाइल की बात करें, इसमें ये हमारी लोकल प्रोफाइल है जो हमने बिल्ड की हुई है इस पंप के बाद। लास्ट टाइम ये प्रोफाइल आपको मार्क करवाई हुई थी लास्ट वीडियो में। तो जो हमारा बाउंस आया वो तकरीबन इसी की पीओसी के पास से आया। जैसे यानी कि प्राइस ड्रॉप हुई रिजेक्शन के बाद, इसी पीओसी से हमारा फिर बाउंस आया, दोबारा सफर स्टार्ट हुआ। अब हमें इससे ऊपर ट्रेड करना है। यहाँ पे फिर वही मार्केट स्ट्रक्चर हमारा तकरीबन वही बन जाता है, और रेंज वीएच और पीओसी भी आ जाती है। यानी 37.2 और 37.3। इससे ऊपर जब तक रहेंगे हम बुलिश रहेंगे। इससे नीचे आगे रेंज बीएल के अंदर या इससे भी नीचे आगे तो फिर चांसेस होगा इस रेंज में आने के, हमारे इस रेंज के अंदर इंटर होने के। हाई टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन जो है, जिसको फ्लिप करना बहुत जरूरी है, यानी कि इस एरिया को 38 और 38.4 से लेके हमारा जो है 39 38, यानी कि ये जो 400 का एरिया बन रहा है, 400 का एरिया बन रहा है, इसको नेक्स्ट सपोर्ट बनाना जरूरी है अगर मजीद ऊपर जाना है। नहीं तो फिर यहीं से हमें रिजेक्शन मिलेगी और नीचे वाले जोन को टेस्ट करने के आएंगे। नीचे की लिक्विडेशंस भी मैंने तकरीबन आपको बता दी हैं, जो इसके लिक्विडेशंस नीचे पड़ी हुई थी लोअर टाइम फ्रेम पे। तो एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को खोल के आसानी से देख लेते हैं। और पहले ये सारी खोलने से पहले आपको हाई टाइम फ्रेम की प्रोफाइल दिखा दे। तो हाई टाइम फ्रेम प्रोफाइल के अंदर हम यहाँ पे रेंज क्यों कर रहे हैं, उसकी मेजर रीजन हमारी जो है 37.6 के ऊपर ये रेंज वीएल है। ये वो रेंज वीएल है जो आपको पहले मार्क करवाई गई थी। ये मैं आपको शुरू से कह रहा था कि ये वाली जो रेंज है ये हमारी रेजिस्टेंस बनेगी, ये वाला असल हमारा रेजिस्टेंस जोन बनेगा। यहाँ से अगर हम रिजेक्ट होते हैं इसकी पीओसी से या वीएल से, तो ये हमारी स्विंग बनेगी। अब यहाँ पे देखें कि ये क्यों इस तरह से कर रहा है कि हम ऊपर नहीं जा पा रहे। यहाँ पे हमारा इसका एक तो ये रेंज वीएल है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ कि जब हम ये वीएल की जो हमारी 2021 की थी, और ये जो हमारी बुल मार्केट की रेंज थी यानी कि 2021 की, ये जो बड़ी रेंज थी ना ये वाली, इसके अंदर जब हम इंटर हो रहे थे तो यहाँ पे भी हमने काफी देर स्ट्रगल की ऊपर जाने की। इवन के ड्रॉप आने के बाद भी हम इसको टेस्ट करते रहे इस जोन में। अगर आप देखें, इस जोन को देखें, तो यहाँ पे हम टेस्ट करते रहे, यहाँ पे भी हम टेस्ट करते रहे, यहाँ पे भी टेस्ट करते रहे, और फिर गिर गए। तो इसी तरीके से ये हमारी जो रेंज प्रोफाइल है, वॉल्यूम प्रोफाइल है, इसमें बैलेंस के लिए ये ऑप्शन मार्केट की थ्योरी है कि पहले अंदर जाने से पहले आपने इजाजत लेनी है रेंज की। टेक्निकल है थोड़ा सा, तो ये आसान अल्फाज में इसी तरह बताता हूँ कि किसी भी रेंज के अंदर इंटर होने से पहले उसकी इजाजत लेना मकसूम होता है, लाजिम होता है। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पे भी रेंज कर रहे हैं, इसी रेंज के नीचे, रेंज वीएल के नीचे जो हमारी 37.3 की है, जो हमने यहाँ पे बिल्ड की थी। तो ये एक रीजन है जहाँ पे मार्केट आके स्लो होगी रेजिस्टेंस के पास। इसके दो हल हैं कि एक बड़ी कैंडल आए, कोई न्यूज़ आए और सब चीज़ों को उड़ाती हुई ले जाए, और इसके अलावा जो है वो दूसरा हल यही है कि यहाँ से हम ड्रॉप हो जाए, स्विंग बने, और उसके बाद 33 के या 30 के को टेस्ट करने के लिए वापस आए और हेल्दी ट्रेंड हमारा ऊपर की तरफ शुरू हो जाए। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको एक दफ़ा बाकी चीज़ें भी दिखा देता हूँ कि अगर हमने ट्रेड करनी है तो फिर उसके लिए हमारी जो प्रोफाइल है वो इस तरह से है कुछ कि ये लिक्विडेशंस पड़ी है। यहाँ पे हमारी रेंज पीओसी से तो तकरीबन बाउंस हो चुका है, लेकिन 34 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से मुझे एक्सपेक्ट है कि यहाँ से ये लिक्विडेशंस उठाने के बाद हम
एक अच्छी रैली दोबारा से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है, नहीं तो फिर ये एसएफपी है ये जो हमें सपोर्ट कर सकता है। तो ये जो चीज़ें थी इनको अपने जहन में रखना है, इनके ऊपर आपने प्रैक्टिस भी करनी है, मार्क भी कर लें चार्ट के ऊपर। आपको अगर ये आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड एनालिसिस और अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवालात या सजेशन हो तो लाजमी उनको कमेंट में बताएं। आज की वीडियो में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।